एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको कभी न कभी परेशान करता है कि मौत के ठीक बाद आखिर होता क्या है। आज हम किसी फिलॉसफी या थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक बहुत ही खास सफर पर चलेंगे, जिसका जिक्र एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया की हर सभ्यता ने सुलझाने की कोशिश की है। और आज हम एक बहुत ही खास जवाब पर गौर करने वाले हैं। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम सीधे गरुड़ पुराण के पन्नों में उतर रहे हैं, जो हमें मौत के बाद आत्मा के एक अविश्वसनीय सफर का, आप कह सकते हैं, एक पूरा का पूरा नक्शा देता है। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हम इस सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। आत्मा के शरीर छोड़ने से लेकर उसके आखिरी फैसले तक हर पड़ाव पर नजर डालेंगे। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव शुरू होता है ठीक उसी पल से जब आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ देती है। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए अनदेखे सफर की शुरुआत है। ये बदलाव बहुत गहरा है। आत्मा अब मांस और हड्डी की नहीं रही, बल्कि अंगूठे के साइज की हवा जैसी हो जाती है। और इसी छोटे से रूप में यम के दूत, जिन्हें यमदूत कहते हैं, उसे न्याय के शहर की ओर ले जाते हैं। और वो मंजिल है यमलोक, यानी न्याय का शहर। लेकिन ये शहर दिखता कैसा है? गरुड़ पुराण इसकी एक बहुत ही हैरान करने वाली और डिटेल्ड तस्वीर हमारे सामने रखता है। 1000 योजन, ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। अब आप सोचेंगे, ये योजन क्या है? तो योजन नापने की एक बहुत पुरानी इकाई है, और 1000 योजन का मतलब हुआ आज के हिसाब से करीब करीब 13,000 किलोमीटर। ये पैमाना ही हमें बता देता है कि हम किसी साधारण जगह की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो एक पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय क्षेत्र है, जिसकी भव्यता हमारी सोच से भी परे। ये शहर सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि अभेद्य भी है। जरा सोचिए, वज्र से बना एक किला जिसे देवता और असुर तक नहीं भेद सकते। ये इस बात का प्रतीक है कि एक बार कोई आत्मा यहाँ पहुंच गई तो फिर ब्रह्मांड के न्याय से बचना नामुमकिन है। और इसकी चमक बिल्कुल सूरज और बिजली की तरह, जो इसकी दिव्य शक्ति को दिखाती है। और इस कमाल के शहर को बनाने वाले कोई और नहीं, बल्कि खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा हैं। उन्होंने इसे अपनी योग शक्ति से गढ़ा है, जो इसे सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक रचना बनाता है। शहर की बाहरी भव्यता देखने के बाद अब हम इसके पावर सेंटर्स के अंदर चलते हैं। यहाँ 2 खास जगहें हैं। एक तो यमराज का शानदार महल और दूसरा चित्रगुप्त का प्रशासनिक भवन। यहाँ हमें पावर के 2 अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ है यमराज का रत्नों और सोने से जड़ा हुआ भव्य महल, जो न्याय के परम अधिकार और महिमा का प्रतीक है। तो दूसरी तरफ है चित्रगुप्त का लोहे की दीवारों वाला कामकाजी भवन, जो ये बताता है कि कर्मों का हिसाब किताब कितना सख्त, सटीक और निष्पक्ष होता है। यमराज की सभा का माहौल भी बड़ा अनोखा है। न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा ठंड। ये शांति और स्थिरता का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां कोई भी बाहरी चीज न्याय की प्रक्रिया में रुकावट नहीं डाल सकती। इससे पूरी तरह निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। अब हम उस प्रक्रिया के बिल्कुल केंद्र में पहुंचते हैं, जहां हर आत्मा की किस्मत का फैसला होता है। और ये सब कुछ निर्भर करता है चित्रगुप्त के रिकॉर्ड्स पर। तो मिलिए चित्रगुप्त से, ब्रह्मांड के चीफ अकाउंटेंट। इनका रोल अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। वो हर जीव के हर एक काम को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बिना किसी भेदभाव या इमोशन के रिकॉर्ड करते हैं। इस टेबल को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, कुछ भी नहीं छिपता। दुनिया को दिखाकर किया गया दान हो या छिपकर किया गया कोई बुरा काम, यहाँ तक कि मन में आया एक छोटा सा बुरा ख्याल भी, सब कुछ एक बराबर सटीकता से दर्ज किया जाता है। ये अब्सोल्यूट जवाबदेही का सिद्धांत है। तो जब चित्रगुप्त अपना हिसाब किताब पेश करते हैं, तब आत्मा के लिए फैसले की घड़ी आती है। अब कोई बहस नहीं, कोई अपील नहीं। उसके कर्मों का जो भी टोटल होगा, वो उसे 2 में से 1 दरवाजे की ओर ले जाएगा। ये 2 रास्ते 2 बिल्कुल अलग अलग मंजिलों की ओर ले जाते हैं। दक्षिण का द्वार पापियों के लिए है, जो सजा और दर्द की ओर जाता है। वहीं उत्तर का द्वार, जिसे सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है, वो नेक लोगों के लिए है, जहां इनाम और खुशियां उनका इंतजार कर रही हैं। दक्षिण द्वार से जाने वालों का अंजाम बहुत भयानक बताया गया है। ग्रंथ में उनके कष्टों का ग्राफिक वर्णन मिलता है। उन्हें बांधा जाता है, पीटा जाता है और तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। ये कर्मों के परिणामों की गंभीरता को दिखाता है।
और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहाँ पापियों को सजा मिलती है, वहीं पुण्य आत्माओं का स्वागत खुद धर्मराज अपनी राजगद्दी से उठकर करते हैं। ये परम सम्मान का प्रतीक है। उत्तरी रास्ते पर चलने वालों को सिर्फ पीड़ा से छुटकारा ही नहीं मिलता, बल्कि उन्हें दिव्य सुख और सम्मान भी मिलता है। ये धर्म और अच्छे कर्मों से भरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। तो यमलोक की ये यात्रा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। गरुड़ पुराण में बताई गई ये पूरी व्यवस्था हमें कर्म और जवाबदेही के बारे में एक गहरा संदेश देती है, और ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है कि अगर हमें पता हो कि हमारा हर एक काम, हर एक सोच रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो हम अपनी जिंदगी को कितना अलग तरीके से जिएंगे।